अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्मार्क्स स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, 3 टीमों का पता अब हमें पता चल गया है। इंडिया क्वालिफाइड, साउथ अफ्रीका क्वालिफाइड एंड ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। और आखिरी जो चौथी टीम है उसके लिए 3 उम्मीदवार अभी हैं, जिनमें अफगानिस्तान भी है। अभी आज का मैच हारने के बावजूद भी अफगानिस्तान लाइन में मौजूद है, क्योंकि अब ये तीनों टीमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 8 पॉइंट्स पे मौजूद हैं। तीनों का एक एक मैच अभी बाकी है, तो देखना यह है कि कौन सी वो टीम होगी चौथी टीम जो कि क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल्स के लिए। बट आज ऑस्ट्रेलिया का हराना अफगानिस्तान को बहुत ज़रूरी था। हमारी पूरी कौम की दुआएं जो थी वो साथ थी, और ऐसे लगता है कि जिस तरह से मैक्सवेल ने आज परफॉर्म किया है वो शायद दुआओं का ही नतीजा है। तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ ही मौजूद हैं, सलीम मलिक साहब हैं, अब्दुल रऊफ साहब हैं। सलीम भाई, आज जिस तरीके से खेला है, जाहिर है 91 पे 7 आउट हो चुके थे, और यही कहा जा रहा था जो कप्तानी ने जो फैसला लिया, यानी कप्तान ने जो फैसला लिया था अफगानिस्तान के, हालांकि वो पहले वो चेज करते आ रहे थे, आज उन्होंने बैट फर्स्ट किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने टारगेट सेट किया था दैट वाज नॉट बैड एट ऑल। 291, 5 खिलाड़ी आउट, बड़ा अच्छा टारगेट था, और 91 पे 7 आउट, और उसके बाद इससे लगा कोई मिरेकल हो गया। यार हम सब स्पीचलेस हुए हैं। देखें, उनका हर डिसीजन 7 आउट होने तक हर चीज़ उनकी ठीक थी। बिल्कुल, मतलब उनके बैट्समैन ने 129 किया, 200, हम सोच रहे थे 250 भी कर गए। तो ये इनकी बॉलिंग ऐसी है कि ये उनको हिलने नहीं देंगे, क्योंकि स्पिन उनकी बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग है। मगर 7 आउट होने के बाद तो बिल्कुल ही हम दोनों तो हंस रहे थे, यार ये आज ऑस्ट्रेलिया को हुआ क्या है। बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठे थे, जो अफवाहें चलती हैं टीवी पे बैठ के लोग देख रहे, तो ये हो गया जी, आज इंडिया ने ये कर दिया, ये फलाह हो गया। मगर बात ये है कि उसके बाद जब मैक्सवेल ने जो इनिंग शुरू की है, मैं अक्सर देखता हूँ टीवी पे ना, उस पे ना अपने फ़ोन में आप वीडियो लगा के देख रहे होते हैं, तो अक्सर आपको इनिंगें नज़र आती हैं। कोई किसी प्लेयर ने नीचे मुँह किया, यूँ किया, टेनिस बॉल पे छक्का हो गया, तो मैं बड़ा हंसता हूँ, यार ये इसने कैसे मारी। टेप बॉल की वीडियोस आ रही है, बिल्कुल। और आज उसने जो शॉटें खेली हैं, मतलब उसने ये ख़त्म कर दिया है कि क्रिकेट में भी फुटवर्क होता है। मतलब हम अक्सर बात करते हैं कि यार फुटवर्क यूज़ नहीं करते प्लेयर, बैक फुट पे जाए, फ्रंट फुट पे जाए, इनका बैक फुट पे खेल रहे होते हैं। उसने खड़े खड़े जो शॉटें मार दी हैं यार, इसका उसने थ्रू आउट द इनिंग्स हमने देखा है कि कोई फुटवर्क नहीं, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, अपनी जगह पे रहते हुए उन्होंने हर शॉट को प्लेस किया। उसने अली दिखा दिया है कि टाइमिंग जो है ना, आपका बॉल बैट में टाइम होना चाहिए अच्छा। उसके बाद वो उसने बना के देखें, कुछ शॉटें ना बिल्कुल गैप के अंदर गई हैं, मतलब उससे भागा नहीं जा रहा था। उसके बावजूद मैं समझ 2-3 चीज़ें ऐसी थी, देखे ना, वो हर चीज़ खा गया है। 129 खा गया उनका, मतलब उसने ग्रेट इनिंग खेली। वो इनका पहला प्लेयर था जिसने 129 किया, बाकी लोगों की। उसके बाद उसने अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये जो बड़ी मज़ेदार हुई है कि वो मुजीब ने बेचारे ने पिछली दफ़ा भी एक कैच छोड़ा था ऐसे ही, और महंगा पड़ा था। आज भी उसने उसको बड़ी जगह उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। वो बेस्ट जगह होती है जो वो सोचती है कि शायद यहाँ ये छुप जाएगा, उससे कैच छूटा, LBW बचा। फिर एक कप्तान ने एफर्ट की, ट्राई की, जो कैच छूटा। तो मेरा ख्याल है उसके बावजूद जो वो नहीं खेल गया। देखें, मतलब कैच छूटना अपनी जगह है, पर किसी जगह भी ये नहीं लग रहा था। 40 रन रह गए थे, हम सोच रहे थे यार ये अगर आउट हो गया ना, फिर क्या होगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और उसने मौका ही नहीं दिया दूसरे बैट्समैन आने का। तो मैं समझता हूँ कि अली इससे अच्छी इनिंग शायद ही ज़िंदगी में कभी देखना मिले। क्योंकि देखें, विव की इनिंग्स देखी हमने, और सबसे खूबसूरत इनिंग जो मुझे अच्छी लगती थी वो सईद अनवर ने खेली थी। वो 200 की उसने की थी, 199 किया था शायद। मगर ये तो अजूबा इनिंग थी ये, मतलब एक बंदा सामने वाला सिंगल नहीं कर पा रहा, वो खड़े खड़े छक्के मारे जा रहे जिधर दिल करता है। आज तो असल में थोड़ा सा ना वो अनफिट हो गया, मैं आपको बताऊं। अब उसकी असल गेम है रिवर्स शॉटें मारता है। वो जो एक छक्का मारा है उसने, क्योंकि उसकी बॉडी वैसे शॉट थी, उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही थी। हम अक्सर हंसते होते हैं
उसका कप्तान अक्सर उसको कह रहा होता, हम कहते थे कि उसका कप्तान कहता होगा यार तूने सीधा नहीं खेलना, उल्टा खेलना है, क्योंकि उसने बड़े पिछले 100 में उसने सारे छक्के उधर मारे थे। तो मैं मतलब इससे अच्छी इनिंग अली आप मतलब बहुत कम देख रहे हैं, और हम ये देखने को और ये सलीम भाई सिर्फ आप ही नहीं कह रहे, और यही बात हम देख रहे हैं पूरी दुनिया ट्विटर पे इस पर लगी हुई है। अब बड़े बड़े जो लेजेंड प्लेयर्स हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि यार ये जो इनिंग्स है ये तारीख में इसको यकीनी तौर पर देखा जाएगा। जो टर्निंग पॉइंट गेम का साबित हुआ, मैच का साबित हुआ, वो आई थिंक वही होगा कि जो मैक्सवेल का एक तो कैच ड्रॉप हुआ, उसके अलावा अच्छा देखें कैच ड्रॉप तो एक हुआ, कोई एक मौका नहीं मिला, या अब ये वही बात आ गई कि यहाँ पे शायद वही दुआएं जो है वो काम कर गई पाकिस्तान की, क्योंकि बड़ा ज़रूरी था अफगानिस्तान का ये मैच हारना कि उनका एक कैच भी ड्रॉप होता है। फिर उसके बाद नूर जो है उनको LBW करते हैं, अंपायर आउट दे देता है, लेकिन फिर वो रिव्यू में जाते हैं और फिर वो नॉट आउट और दोबारा से गेम जो है वो बहुत बड़ा आउट लग रहा था अली मतलब वो लग रहा था कि बिल्कुल नीचे लगी है। देखें बेसिकली ये अगर इस पूरे मैच की समरी देखें तो अफगानिस्तान ने डोमिनेट किया थ्रू आउट। पहली इनिंग में उनकी बॉलिंग, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को उन्होंने डोमिनेट किया, 129 किया इब्राहिम ने, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। मेरा ख्याल है कि किसी भी अफगानिस्तान के बैट्समैन की वर्ल्ड कप में या मेगा इवेंट में सबसे बेहतरीन आप इनिंग कह सकते हैं जो उन्होंने खेली है। तो 291 हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम इतना बड़ा स्कोर कर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन है, स्टार्क हैं, हैज़लवुड हैं, उसके बाद आपके जंपा हैं, तो उसके बावजूद उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग की है और पूरी इनिंग में उन्होंने डोमिनेट किया। उसके बाद जब इनका बैटिंग शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया की, तो वो भी शुरू में जो पहले 7 विकेटें ली हैं कम्प्लीटली डोमिनेट किया अफगानी जो बॉलर्स थे उन्होंने। नवीन उल हक ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, 2 आउट किया, फिर अजमत ने 2 आउट किया, उसके बाद राशिद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मगर हुआ क्या, वो जिस तरह की आप भी बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया इस वक्त बात कर रही है, इवन जो पैट कमिंस को इधर जब उसमें फाइनल जो उसमें मैच के बाद जो हुई है सेरेमनी, उसमें उन्होंने पूछा इस इनिंग के बारे में या मैच के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं आई एम कम्प्लीटली स्पीचलेस अबाउट इट। यानी कि जब आपका कैप्टन जिसने सामने खड़े होकर पूरी इनिंग देखी वो भी उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, तो एक अनबिलीवेबल किस्म की इनिंग थी। मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में इतनी बड़ी इनिंग खेली गई हो। इस तरह की इनिंग जब एक प्लेयर कम्प्लीटली अनफिट है, उसको क्रैम्प्स पड़े हुए हैं, उसकी टांगें नहीं हिला सकता, और उसने सिर्फ हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ इस तरह के 200 रन कर दिए, तो मेरा ख्याल है कि ये आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में टेप बॉल में मैं भी शायद देखी हो, मगर इसमें हार्ड बॉल क्रिकेट में इस तरह की इनिंग कभी यानी वंस इन लाइफ टाइम वाली आज जो इनिंग हमने देख ली है अपनी ज़िंदगी में, मैक्सवेल की, ग्लेन मैक्सवेल की। और ODI क्रिकेट की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉप स्कोरर भी बन गए हैं, और इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स इंडिविजुअली किसी एक मैच में करने वाले भी खिलाड़ी यही बन गए, क्योंकि आई थिंक इससे पहले डिकॉक ने किया था, 194 गालिबन किया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी कभी किसी ने नहीं किया आज तक। क्या 174 किया था उन्होंने? नहीं, वनडे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी कभी किसी ने 200। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोर करने वाले भी ग्लेन मैक्सवेल ही बन गए हैं। और अगेन उसी तरफ आ जाते हैं कि ज़रूरी बहुत था, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे मैचेस यहाँ पे लोग इस तरह नहीं देख रहे होते जिस तरह ये मैच देखा जा रहा था। उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान ने अगर क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए, तो हम रिलाई कर रहे थे हमेशा की तरह, ये भी वैसे एक अलमिया ही है, दूसरी टीमों के ऊपर। आज हम ऑस्ट्रेलिया के लिए दुआएं मांग रहे थे, मतलब ये भी इसके ऊपर बड़ी मीम्स भी बन रही है ना, कि देखिए किस किस के लिए हमारी टीम ने हमें दुआओं पे लगा दिया है कि हम हर किसी के लिए दुआएं मांग रहे हैं कि जी आज का जो मैच है न्यूजीलैंड हार जाए, आज का जो मैच है अफगानिस्तान हार जाए, या मतलब ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। ये वैसे दुआएं तो नहीं होती, हाँ, दूसरी टीम की दुआएं होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि अच्छा हमारे जैसे बंदे की तरफ से ये बात है ना, तो ठीक है हजम हो जाती है, लेकिन इतना बड़े खिलाड़ी की तरफ से जब ये बात आती है ना, तो कहीं हजम होती नहीं है थोड़ी सी। वो इसलिए क्योंकि सकलैन मुश्ताक की मैं यहाँ पे बात करूँगा, उन्होंने कहा है जी कि हमें चाहिए, अब हमारे लोगों को चाहिए, अवाम को चाहिए कि तकरीबन 1 लाख बंदा जो कम से कम है ना, वो फास्टिंग करे, वो रोज़ा रख ले, और उसके अलावा वो ये कहते हैं कि आप नवाफिल अदा करें, पूरी कौम जो है वो नवाफिल अदा करे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुँच जाए। देखिए परफॉर्मेंस पे नहीं फोकस होना चाहिए सारा, मतलब एक खिलाड़ी की तरफ से सर जब इस तरह की बात आती है ना, बड़ा अजीब सा लगता है। वैसे सकलैन आई डोंट नो उसने किस सेंस में कहा है, हो सकता है मजाक में कहा हो। नहीं सीरियस थे काफ़ी। अच्छा, मेरे ख्याल में कि ये जो चीज़ उस सकलैन ने कही है
नहीं, नमाज हर कोई पढ़ता है, नफल भी हर कोई अदा कर, सब पढ़ते हैं नमाज, इधर भी पढ़ते हैं। मगर बात यह है कि आप इस चीज़ों से तो आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होनी। इम्प्रूवमेंट तो होगी जब आप परफॉर्मेंस करेंगे ग्राउंड में, और उसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। और आप अच्छा परफॉर्म जब ही करेंगे जब आप जाके नेट में, जैसे बाकी दुनिया के प्लेयर जाके 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 घंटे मेहनत करते हैं। दुआओं से अगर होना होता हो तो फिर तो कोई जाके खेले ही ना होगे, यार मेरे लिए दुआएं मेरे माँ बाप कर लेंगे, लोग कर लेंगे, मेरे यार दोस्त कर लेंगे। ये देखें, दुआएं तो हम सब कर रहे हैं, बिल्कुल अभी भी कर रहे हैं। मगर बात यह है कि इम्प्रूवमेंट आपकी उस वक्त आएगी अली जब आप ग्राउंड में जाके मेहनत करोगे। उसके लिए बात करनी चाहिए, ना कि ये कहने के लिए कि हम अब मरने लगे यार दुआएं करो, वो तो फिर खास तौर पे खिलाड़ी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और ब्रेक का कहा जारी जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके मजीद थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। और जाहिर है आज हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ों पे ले लें, कुछ गुर सीख लें। और साथ ही साथ इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड होने जा रहे हैं कल, तो उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपको खुशामदीद कहेंगे। और इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, sparks.p के वेबसाइट पर जाके आप कोई भी मोबाइल फ़ोन या एसेसरी ऑर्डर करेंगे तो आप ग्रैंड लकी ड्रॉ में एंटर हो सकते हैं, जिसमें आपको ग्रैंड प्राइज़ मिलेगा जिस दिन फाइनल मैच होगा वर्ल्ड कप का। अब ज़रा वापस आ जाते हैं, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि आज की जो इनिंग हुई है ग्लेन मैक्सवेल की, ऐसे लगता है कि दुआओं का नतीजा। और जो ग्लेन मुश्ताक ने कहा था कि रोज़े रख लें और नवाफिल अदा कर लें। और उसके बाद सर वैसे अगर ऐसी बात हो ना तो फिर तो देखें, अफ़गानी भी कम मुसलमान तो नहीं है, वो भी मुसलमान ही है और उनकी भी कौम वहाँ पे दुआएं अपनी टीम के लिए मांग रही होगी, लेकिन उसके बावजूद वो हार गए ना। देखें तो इसमें आई थिंक परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन अगेन अगर हम बात करें ना कि अगर दुआओं पर ही जीतना है, तो दुआओं के साथ साथ जिस तरह अफ़गानियों ने इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, आई थिंक दे डिजर्व अ लॉट मोर देन द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जिनका कहा जा रहा था कि ये तो आराम से सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, वो कहाँ पे इस वक्त खड़े हैं। और जिनका कहा जा रहा था कि भाई ये तो आपको 10वें नंबर पे शायद नजर आएंगे, वो कहाँ पे खड़े हैं। तो आई थिंक अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो डेफिनेटली अफगानिस्तान डिजर्व्स मोर टू बी इन द सेमीफाइनल। वैसे कमी कहाँ रह गई किसकी? अली, वो मेरे ख्याल रोजे कम रखे गए हैं नवाफिल कम ये पता नहीं यार, कमी कहीं भी नहीं थी उनकी। मैं आपको सच बताऊं, उन्होंने जितना अच्छा स्कोर कर लिया था और जैसी उनकी बॉलिंग थी, वो जिस तरह 7 आउट कर गए थे, कमी कहाँ थी? कमी तो वो एक चलता है वो प्रोग्राम तो वो तो देखे ना, वो मैक्सवेल ने तो सारा प्रोग्राम ही खराब कर दिया। अच्छा, एक तो वो प्रोग्राम और दूसरा फिर ये जो इन्होंने ज़ोहराने दिए हुए थे, इरफान पठान ने, मुझे लगता है आज भी शायद डांस करना था फील्ड में आके, एक जो इन्होंने उस दिन डांस किया, उसके बाद इरफान पठान ने एक ज़ोहराना दिया हुआ था अफगानियों के लिए, पूरी टीम के लिए, जिसमें अदनान समी साहब भी अपनी वाइफ के साथ मौजूद थे। उसके अलावा और भी काफ़ी लोग, काफ़ी चेहरे उधर थे, एक वो वाला प्रोग्राम। फिर उसके अलावा जो कल हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर गए हुए थे जी अफगानियों को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये जो एक जाहिर है अफगानियों को बताने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स का इनकाद जो इंडिया में किया जा रहा है, ये एक तरफ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, ये एक मोनोपोली क्रिएट करने के लिए है, ये ऐसा लगता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि आज जब हमने क्राउड को देखा कि इंडियन क्राउड किसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो ऑस्ट्रेलियंस को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि देखिए उन दोनों का प्रोग्राम, सचिन साहब का और वो इरफान पठान का तो बढ़ गया, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से जीता है, वो डेफिनेटली आपको भी लगता है कि ये सिर्फ दुआओं पे ही हमें जीत जाना चाहिए, पाकिस्तान को अब आगे चला जाना चाहिए, या परफॉर्मेंस मैटर करती है? यार देखिए, बात ये है कि जब हम करप्शन करते हैं, हमारे अंदर इनकम्पिटेंसी होती है, प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है, हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको हम अंडर कारपेट डालना चाहते हैं, तो फिर हम ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। कभी हम मज़हब के पीछे छुपते हैं, कभी हम किसी और चीज़ के पीछे छुपते हैं। आप देखें कि ये जो ओलंपिक्स होते हैं, सबसे बड़ी जो इवेंट है वर्ल्ड का, वो तो ओलंपिक्स गेम्स ही है ना। उसमें जो कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, उसके बाद आपका चाइना हो गया, इनके कितने मेडल्स होते हैं? किसी के 50 होते हैं, किसी के 60 होते हैं, किसी के 70 होते हैं। वहाँ पे कभी कोई किसी ने मजहबी लिबादा नहीं उड़ाया, किसी चीज़ के पीछे उन्होंने अपने आप को अंडर कारपेट नहीं डाला। सही कह रहे हैं, दिस इज अ कवर। हाँ, वो देखें कि वो प्रोफेशनलिज्म है, उन्होंने प्रोफेशनली हायर किए होते हैं, पैसे देते हैं कि भाई ये एथलीट्स हैं हमारे, ये इस गेम के हैं, ये क्रिकेट के हैं, ये फुटबॉल के हैं, ये हॉकी के हैं, ये रग्बी के हैं, आपने इनको
ट्रेन करना और फिर ओलंपिक्स के लिए इनको शामिल करना ताकि गोल्ड मेडल लिए लें। अगर वो नहीं लेते तो फिर जो आपके ट्रेनर होते हैं, जो आपके कोचेज़ होते हैं, जो आपके हाई पेड ऑफिशियल्स होते हैं, जिस तरह सकलैन मुश्ताक या इंजमामुल्लाह के या बाकी जितने भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे पिछले 10-15 साल से काम करते रहे हैं, तो वो उनसे जवाब मांगते हैं कि आपने ये ट्रेंड क्यों नहीं किया प्रॉपरली, इन्होंने गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीता। अच्छा, ये भी एक बड़ा अलमिया है जो आपने जिक्र कर दिया है, इंजमाम वाली बात आपने कर दी है। इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही इंजमाम जो है वो आराम से साइड पे हो गए, ये भी लोग बातें कर रहे हैं। अब गालिबन तौसीफ अहमद है जिनको अब जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं कि इन्वेस्टिगेशन आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुई किस, यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आपकी जो टीम है, आपकी टीम ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो उसके बाद बस हम ये देख लेते हैं कि जी चेंज हो गई है मैनेजमेंट, लेकिन जो मैनेजमेंट थी उनसे क्या सवालात हुए, उनसे पूछा गया कि भाई हाँ आपको अगर ये जिम्मेदारी मिली थी तो उस जिम्मेदारी का क्या बना, आपने क्या किया? देखिए अभी एक कमेटी बनी है, वो उसकी फाइंडिंग्स हाल लेने दें। अच्छा। वैसे कमेटी अक्सर मैं देखता हूँ, मेरी वाइफ ना वो किटी पार्टी में जाती हैं, वो जिम खाना में होती है, तो कहीं ऐसी ना हो कि चाय शाय पिए, खाना वाना खाया, कमेटी निकाली और कमेटी खत्म हो गई कमेटी। तो अब देखें इस पे क्या कह सकते हैं, हमारे यहाँ कभी कोई हमें नज़र तो आया नहीं आज तक कोई फैसला होता हुआ। जैसे इस पे रऊफ बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, मेरे चूँकि कुलीग है, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं चुप कर जाता हूँ कि यार पता नहीं क्या गलती ठीक है सलीम साहब, एक हम देखते हैं हमारी टीम में आजकल दोस्तियां चल रही हैं नहीं वो सही कहते हैं, पता मसला क्या, इन्होंने 3-4 बंदे रखे हुए हैं जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है ना, जब पाकिस्तान के जो जिसमें नाम ख़राब होता है और फिर अवाम की तरफ से प्रेशर आता है कि भाई इस पे आप कोई इन्वेस्टिगेशन करें, तो वो 4 एक बंदे हैं, किसी की कोई 70 साल का, कोई 80 का, कोई 90 का, उनकी याददाश्त भी थोड़ी सी कमज़ोरी होती है। वो कहते हैं इनकी हमने कमेटी बना दी है, कमेटी बन जाती है, उसका एक हेड बना देते हैं, तो फिर वो कमेटी वो भूल ही जाते हैं, 15 के दिन बाद ना वो खुद ही भूल जाते हैं क्या हुआ था क्या। अच्छा, एक फॉर्मेट चल रहा है हमारे प्रोग्राम का कि हम सेकेंड पार्ट में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि जी बैटिंग में कहाँ पे खामी रही या बॉलिंग में कहाँ पर खामी रही। सलीम भाई बैटिंग का बता देते हैं, रऊफ भाई बॉलिंग का बता देते हैं, लेकिन आज के मैच में अगर देखा जाए ग्लेन मैक्सवेल, कोई आप बता सकते हो, कोई टिप दे सकते? नहीं, वो हमारे प्रोड्यूसर कह रहे थे कि उसका कुछ करके बताएं कि उसने क्या गलती की, तो मैंने रऊफ को कहा था, मैंने कहा रऊफ मेरी टांगे पकड़ लेना तो मैं ना हिटे मार के दिखाऊंगा कि कभी इधर मारूंगा कभी इधर मारूंगा, वो यही हम करके दिखा सकते हैं, इसके अलावा तो टांग नहीं हिलनी चाहिए, हमें टांग नहीं हिलनी चाहिए। मैंने कहा उसके अलावा तो यार उसकी हम गलतियाँ निकाल नहीं सकते, जितना अच्छा उसने टाइम किया है, सिर्फ टांगे नहीं ली, बाकी उसने वैसे से छक्के मारे हैं कि मेरा ख्याल इस ऐसे दोबारा नज़र नहीं आएंगे। इस ये देखें, ये तो एक मजाक था, मगर उसको फुली क्रेडिट जो जाता है कि उसने जो बॉल टाइम किए हैं, इवन उसकी टांगे मूव नहीं भी कर रही थी, तो उसने ये शो कर दिया है कि क्रिकेट में टांगे ना भी मूव हो तो आपका बॉल टाइम अगर आप अच्छा करते हैं, चूँकि बाउंड्री छोटी हैं तो वो बाहर ही जाती है। तो मेरा ख्याल है जो इतनी जो आज तक डिबेट होती रही फुटवर्क के ऊपर कि फ्रंट फुट पे जाके ये शॉट खेलनी चाहिए थी, ये शॉट जो है बैक फुट पे आके खेलनी चाहिए थी, क्या किया इस प्लेयर ने, आज वो सारी जो डिबेट थी ग्लेन मैक्सवेल ने जो वो साइड पे कर दिया है, उसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि अली नहीं भी होगा। अली इस पे ना मेरा ख्याल प्रोफेसर फेल हो गया है। अच्छा अभी प्रोफेसर साहब हर एक की गलतियां निकालते थे टेक्निक की, तो इस बेचारे की तो आज प्रोफेसर क्या कहेगा, वो आज कह रहे हैं कि जी ये मिरेकल हो गया, तो इसलिए वो इस तरह हुआ तो मेरी फ्लूक कह नहीं सकते हम लोग, जो कहना चाहिए और कहते हैं मिरेकल हो गया, हो जाता है कभी कभार इस तरह की। ऑब्वियसली मतलब देखिए, अगर आप उनके मिरेकल इस तरह आप कह सकते हैं कि एलबीडब्ल्यू हुआ, आउट मिल गया, उसके बाद रिव्यू में भी बच गए, फिर कैच भी ड्रॉप हो गया, इसलिए हम मिरेकल कह रहे हैं। असल में रऊफ फ्लूक जो होता है ना यार, वो 2, 4, 10, 20, 50 रनों तक का हो सकता है, 200 रन का आप किसी को, वो मेरा ख्याल है उसको क्रेडिट देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल अच्छा, बॉलिंग की डेमोन्स्ट्रेशन की, वो तो बैटिंग की बात होगी ना। बॉलिंग में भी अफगानिस्तान की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के उन्होंने 97 पे या 91 पे 7 आउट कर लिए थे, तो कमी उन्होंने भी कहीं भी नहीं दिखाई। यानी इब्राहिम ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, पहले बैटिंग में बड़ा अच्छा वो स्कोर किया उन्होंने, उसके बाद बॉलिंग में उन्होंने चारों शाने जैसे चित कर देंगे अभी ऑस्ट्रेलिया की ऑल टीम जो है
100 से पहले ही शायद आउट हो जाएगी। ये भी एक नई तारीख अफगानिस्तान के लिए होती है, बट लग ऐसे ही रहा था, है ना, लग ऐसे ही रहा था। लेकिन अब अफगानिस्तान की बॉलिंग पे भी बंदा क्या तनकीद करे, वो तो अच्छा जा रहे थे। लेकिन इसमें दो जो बॉलर थे उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। एक तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 291 इन्होंने किया अफगानिस्तान में, मगर हैजलवुड ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। 9 ओवर में उन्होंने 39 रन देकर 2 आउट किए हैं। तो इसमें साबित होता है कि पिच कैसी भी हो, जब आप एक लाइन पे एक्यूरेट बॉलिंग करेंगे एक चैनल में, तो फिर आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। और इसको साबित किया नवीन उल हक ने सेकंड इनिंग में। उन्होंने भी 9 ओवर में 44 रन देके 2 आउट किए हैं। तो एक चैनल बॉलिंग की है जहाँ से उनको स्विंग भी मिल रही थी, सीम भी मिल रही थी और अच्छी बॉलिंग की है। यार रहो, मुझे एक चीज़ बताओ, इसका मतलब है 7 आउट होने के बाद उन्होंने चैनल में बॉलिंग नहीं की? नहीं, लाइन चैनल में, मगर वो जो मैक्सवेल था उसने ऑफ चैनल कर दिया सबको। नहीं मतलब इतनी आला बॉलिंग करने के बाद फिर क्या वो लाइन भूल गए? नहीं लाइन वही थी मगर जो वो जो गतका चला रहा था वो अनबिलीवेबल। यानी बात वही आ जाती है कि ये अनबिलीवेबल किस्म की इनिंग्स थी जो कि आज ग्लेन मैक्सवेल की जानिब से खेली गई है। क्योंकि अभी तक सही बात है, वही जिस तरह सलीम भाई ने पहले कहा कि यकीन नहीं आ रहा जो इनिंग्स आज हमने देख लिया है। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड्स। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। बात कर लेते हैं जो कल मैच होने जा रहा है, बट उससे पहले पॉइंट्स टेबल में चाहूँगा ज़रा स्क्रीन पर दिखा दें और वहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो भी अपने नाज़रीन को बता देते हैं कि जो 2-3 टीमें जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई आज की परफॉर्मेंस के बाद, ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई कर गया सेमीज के लिए, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अच्छा, अब सिनेरियोज जो डिस्कस किए जा रहे थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे क्वालिफाई कर सकता है, उसमें एक अच्छी पेशरफ्त आज हो गई जब ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दिया अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान का दोनों मैचेस हारना बहुत ज़रूरी है। और अगर साथ ही साथ न्यूजीलैंड भी अपना मैच जो है आखिरी मैच हार जाता है तो आराम से पाकिस्तान की जगह बन जाएगी। लेकिन अगर न्यूजीलैंड अपना मैच जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड को, ज़ाहिर है पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ जीतना भी बहुत ज़रूरी है और फिर पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ ज़्यादा नेट रन रेट से जीतना ज़रूरी है। यानी अगर वहाँ से न्यूजीलैंड भी अपना मैच आखिरी जीत जाता है, पाकिस्तान भी जीत जाता है, तो फिर दोनों के पॉइंट्स तो बराबर हो जाएंगे। बट नेट रन रेट की बात करें तो फिर जाहिर है न्यूजीलैंड अभी हमसे आ गया, तो फिर हम बहुत बड़े मार्जिन से इंग्लैंड को फिर उस सूरत में शिकस्त देनी पड़ेगी। बट दुआएं दोनों तरफ हमें करनी पड़ेंगी। अगैन दुआएं आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि जाहिर है हमारी टीम ने उस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई नहीं जिस तरह बाकी टीम्स ने दिखाई है, जिस तरह इंडिया ने दिखाई है कि एक भी मैच में नहीं आ रहे। साउथ अफ्रीका की अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमारी टीम की ऐसी नहीं थी, हमें इसलिए दुआएं करवानी पड़ी हैं लोगों से। तो इसलिए दुआ करें कि हमारी जो टीम है वो भी अपना मैच जीते, अफगानिस्तान भी हार जाए अपना अगला मैच और न्यूजीलैंड भी अपना अगला मैच हार जाए, फिर हम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आ जाते हैं जी नीदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड, कल का मैच जी। और इंग्लैंड के भी 2 मैचेस बाकी हैं, एक पाकिस्तान के खिलाफ है जो कि हमने जीतना ही जीतना है, दूसरा मैच अब इंग्लैंड का नीदरलैंड के खिलाफ जो कि कल खेला जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर क्वालिफाई करना है इंग्लैंड को, ये बड़ी बेइज्जती वाली बात होगी इतनी बड़ी टीम के लिए कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई तो जान मार देंगे दोनों मैचेस में, लग रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है इंग्लैंड के लिए स्पेशली, क्योंकि बॉटम पे है, 7 मैचेस में इनके सिर्फ 2 पॉइंट है और इनको जो एक इजी एक्सेस ये है कि इनका जो कल मैच है वो नीदरलैंड से, अगर ये मैच जीतते हैं तो ये 4 पॉइंट के साथ ये 9वें नंबर पे आ जाएंगे। उसके बाद इनका एक मैच है पाकिस्तान के खिलाफ। अब जो ऊपर वाली जो इनसे 2 टीमें श्रीलंका और बांग्लादेश, उनके टफ मैचेस हैं। बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया से मैच है और श्रीलंका साउथ अफ्रीका, सॉरी हाँ, अफगानिस्तान का अब एक मैच पड़ेगा साउथ अफ्रीका से, अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका से। मैं नीचे वाली जो 4 टीमें उनकी बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश का मैच है ऑस्ट्रेलिया से और श्रीलंका का मैच है न्यूजीलैंड से। ये मैच बहुत मुश्किल है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि ये जो टॉप 2 टीमें इनका यही एक्सपेक्टेशन है कि ये इजीली मैच जीत जाएंगी और इंग्लैंड के लिए एक चांस बन जाएगा कि अगर वो नेक्स्ट दोनों मैचेस जीतते हैं तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तो ये आप इंग्लैंड को बिल्कुल आउटराइट नहीं कर सकते टूर्नामेंट से कि वो किसी टाइम भी वो कम बैक करेंगे, क्योंकि चल पड़े सर, ऐसे ना करें। देखिए, आप इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में अगर लाने की बातें करेंगे तो फिर पाकिस्तान जो है वो सेमीज में नहीं जा सकेगा, तो ऐसे ये ज्यादती वाली बात कर रहे हैं। देखिए, हम दुआओं पे चल रहे हैं, ये पुठी बात करी जा रहे हैं बैठ के यार। 80 रोजे रखवा रहे हैं, रोजे से साढ़े नफल जड़े हैं रऊफ यार, ये तो ज्यादती है, ये तो सारा कुछ कैंसिल करता तुझे। नई चैंपियन ट्रॉफी में अगर इंग्लैंड की टीम ना हुई तो मेरा ख्याल है कि बड़ा हाँ नहीं, ये उनके लिए प्रॉब्लम होएगा, मगर कोशिश तो यही है यार कि हम जीत जाएं। देखिए, आप सलीम भाई जीत सकते हैं अगर न्यूजीलैंड भी अपना मैच हार जाए और अफगानिस्तान भी अगला मैच हार जाए
आप इंग्लैंड को हरा दें तो आप जो सिचुएशनें बन रही हैं उसके आज जो हुआ है वो हम सोच भी नहीं सकते थे कि होएगा। कहाँ से हम वापस आए हैं फिर। वैसे ये तो बात बिल्कुल इसको मानना पड़ेगा। देखें आज ऑस्ट्रेलिया का जीतना इंतहाई अहम हो गया था, ज़रूरी हो गया था कि अफगानिस्तान अब अपने दोनों मैच जो है वो हारे, फिर ही पाकिस्तान का चांस जो है हमें नज़र आएगा। अदरवाइज तो अफगानिस्तान जिस तरह मैच बिल्कुल जीतने लगा था, ऐसे लग रहा था कि जी सारिया टीमा बार सेमीफाइनल। तो अब वो जो है सिनेरियो कहाँ से, अब वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि ये बात डिनाई नहीं की जा सकती। लगता ये पाकिस्तान जो ऐसे टूर्नामेंट्स में आगे अचानक से हारती हुई चली जाती है, वो शायद किसी दुआओं का ही नतीजा होता है जो आज भी हमें नजर आ रही उसे अगेन जो हमने आज देखा है। सही बात है, ऐसे ही है। मगर जो रऊफ बात कर रहे हैं ना, वो किसी और सेंस में बात कर रहे हैं कि अगर उनको आगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए भी। तो इसलिए मेरा ख्याल वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे अगले 2 मैचों के लिए। वो हमारे अपनी जगह पे है कि हमें जीतना है उनसे, ताकि हम क्वालिफाई करें। मगर उसके लिए भी देखें ना, आपको को बहुत अच्छे बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा इंग्लैंड से। वैसे जो हो रहा है वो हो सकता है कि हम उतने मार्जिन से जीतें। मार्जिन से जाहिर हमने तब जीतना है जब न्यूजीलैंड भी अपना मैच जो है अगला जीत जाए। अगर न्यूजीलैंड हार जाता फिर और अफगानिस्तान भी हार जाता फिर तो हम वैसे क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, शादाब खान इंजरी कंकशन का वो शिकार है। हारिस की अभी कोई अपडेट नहीं आई है कि हारिस का क्या बना है। वैसे तो क्रिकेट शायकीन यही कह रहे हैं कि रह नहीं दो, क्योंकि स्कोर बहुत ज़्यादा हारिस को पड़ रहा है। हालांकि एक अगर थोड़ा पीछे जाएं तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे पाकिस्तानी टीम के लिए। लेकिन अब क्या इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगेंस्ट इंग्लैंड अबरार की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही थी। तो क्या इस मौके का फ़ायदा उठा के, इस इंजरी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि रिजर्व तो आपका तभी आ सकता है जब कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो, तो अभी आपके 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके नाम के ऊपर आप अबरार को टीम में ला सकते हैं। एज अ ट्रम्प कार्ड आप अबरार को लाके यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। करना चाहिए या नहीं? देखें कैसे कर सकते हैं, आपको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी जो आईसीसी का मेडिकल पैनल है उससे कुछ ना कुछ सीरियसनेस शो करनी पड़ेगी, फिर आप किसी को बाहर बिठा सकते हैं। एक हमारा बंदा है जिसकी रिब जो है वो पकड़ी गई है, लेकिन एक हमारा देखें उसका भी जो है एमआरआई है उसमें इस तरह नहीं है कि रिब में कोई उसमें फ्रैक्चर है या रिब में, वो तो सेफ साइड उन्होंने करा लिया है क्योंकि पेन था उसको, इसलिए उन्होंने करवाया। मगर उसमें कोई ऐसी चीज आई नहीं कि उसको वो टूर्नामेंट से बाहर कर दे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह की इन्होंने सिलेक्शन की है तो अब वही मेरा ख्याल है भुगतना पड़ेगा। आपको जो स्पिनर्स हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, जो आपके 15 से जो रिजर्व ट्रैवलिंग में है, आप उनको टीम के अंदर नहीं ला सकते। तो फिर अब मेरा ख्याल है कि उनको टीम में अंदर नहीं ला सकते। और लास्टली टाइम की कमी है सर। ये जो हमने एशिया कप में डाला था, जमान को हम लेके गए थे अचानक से, जी वो फास्ट बॉलर चाहिए, केड़ा ले आइए, जमान को ले जाते हैं जी। वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होती है, अचानक से नाम आ जाता है हसन अली का, अचानक से नाम आ जाता है जी ठीक है मोहम्मद वसीम को आप खिला लें स्क्वाड के अंदर, जमान को आप रिजर्व में डाल देते। क्या है ये, कौन सी सिलेक्शन होती है यार? इसी वजह से तो हम लोग शोर करते रहे हैं पिछले कई दिनों से कि आप जिस बंदे को आप सेलेक्ट करते हैं उसको वर्ल्ड कप में लेके नहीं जाते, दूसरे बंदे को उठा के ले जाते हैं। हालांकि जमान उस दिन मैं फ्लो में उसका नाम ही लेता रहा कि उसको क्यों नहीं डालते रहे। मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा प्रेशर वाला मैच था और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और था वो बड़ा अच्छा रिवर्स स्विंग करता है। और जब यंग लड़का कोई आता है ना तो वो आपके मेन बंदे से ज़्यादा मेहनत करता है। तो मेरे ख्याल में अगर अभी मौका मिला है पाकिस्तान को, अगर रऊफ अनफिट हैं, अगर नहीं खेल सकते, तो मेरा ख्याल फिर उसके लिए तो बेस्ट चॉइस जमान ही है, उसको आना चाहिए। और उसको लेकिन रिप्लेसमेंट सही भाई नहीं ले सकते उसकी, क्योंकि जो इन्होंने एमआरआई करवाई है ना तो उसमें कोई सीरियस कोई फ्रैक्चर या कोई टीयर आया नहीं है। अच्छा, नहीं आया। मैं आपको बताऊं, रऊफ बैक प्रॉब्लम अक्सर लोग शिकायत करके बहाना मार के बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन वो भी कभी आता। चलो जी, आप देखते हैं इसके ऊपर क्या पीसीबी की तरफ से क्या अपडेट आती है और क्या वाकई इस चीज़ को यूटिलाइज किया जाता है और किसी और प्लेयर को जिसको इतना स्कोर ना पड़े उसको शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।